शकील जी, थोड़ा रोकना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बाइट आई है अभी सौरभ दास की, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उस पर सौरभ दास की बाइट बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सुन लेते हैं, आता हूँ आपके पास दोबारा, जरा सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। जी, क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था, जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा, और उसको लेकर थोड़ा सा देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली है। उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर साफ साफ सौरभ दास जो कह रहे हैं। इसके अलावा सौरभ दास ने एक इम्पॉर्टेंट इन्हीं चीज़ों को लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन नहीं बल्कि अलर्ट कहें वो जारी किया है सरकार के लिए।
ज़रा क्या कुछ कह रहे हैं उसमें ज़रा वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं सौरभ दास की सीजेपी विरोध प्रदर्शन से जुड़ी PIL यानी जनहित याचिकाओं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जो है, अंतरिम आदेश पूरे देश के लिए खतरे की घंटी होना चाहिए। खासकर निर्देश नंबर 4 जो सरकारों को मौजूदा FIRs पर आगे बढ़ने और जांच करने की अनुमति देता है, बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये निर्देश भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं को दिए गए उस पक्के आश्वासन और गारंटी के बिल्कुल उलट है, जिसमें कहा गया था कि FIRs वापस ले ली जाएंगी और शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने के लिए किसी भी प्रदर्शनकारी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसी पक्के आश्वासन के भरोसे और पूरी ईमानदारी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। यहाँ कह रहे हैं अब हमें यह पक्का डर है कि भारत सरकार और बीजेपी शासित राज्य भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के इस आदेश का इस्तेमाल और उसे हथियार बनाकर अलग अलग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIRs जारी रख सकते हैं और उन्हें बहुत परेशान कर सकते हैं। पहले दिन से ही हमारी यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण विरोध को निशाना बनाकर राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उतनी ही चिंता की बात यह भी है कि सरकार के वकीलों ने इस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि इस केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता था कि सीजेपी के साथ बातचीत या आश्वासन कल देर रात तक जारी थे और 25 जुलाई को ही ये एक पक्का समझौता हो चुका था। इसीलिए अदालत का ये जानकारी के बिना दिया गया आदेश पूरी तरह से अस्वीकार्य है, साफ कहना है। हजारों युवा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को दिए गए पक्के सार्वजनिक आश्वासन को बाद की कानूनी गतिविधियों के जरिए चुपके से कमजोर, कमतर या बेमतलब नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ जनता का भरोसा टूटता है। किसी भी स्थिति में अंतरिम आदेश में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत सरकार या संबंधित बीजेपी या NDA शासित राज्य सरकारों को FIR वापस लेने या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला करने से रोके, जैसा कि बिहार और असम की सरकारों ने किया है। ऐसे मामलों को वापस लेने या आगे न बढ़ाने का अधिकार कार्यपालिका के पास ही रहता है। कोर्ट ने ये अनिवार्य नहीं किया है कि सरकारों को FIR पर कार्रवाई जारी रखनी ही होगी। ऐसा सोचना आदेश का जानबूझकर गलत अर्थ निकालना होगा। सरकार को 25 जुलाई को दिए गए वादे के पीछे हटने के लिए कोर्ट के आदेश का बहाना नहीं बनाना चाहिए, ये बात यहां पर। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और संबंधित बीजेपी NDA राज्य सरकारें इस पक्के वादे की शर्तों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई में रखें, ताकि देश के युवाओं के लिए किए गए वादों के बारे में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोर्ट भविष्य में इस पर सोच समझकर आदेश दे। भारत के युवाओं ने नेक नियत से यह समझौता किया था, उस भरोसे को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। संवैधानिक महत्व वाली संस्थाओं का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और न ही गारंटियों को पूरा न करने के लिए उनका हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत सरकार के लिए अपनी गारंटियों को पूरा करने का समय सीमा आज खत्म हो रही है। हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि वो अपना हर वादा पूरा करे, FIR वापस ले, ये सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो और उस वादे का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप सम्मान करे जिसकी वजह से प्रदर्शन खत्म हुआ था। ऐसा न होने पर और जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास उन छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए थे। जो सरकार अपना वादा तोड़ती है वो युवाओं के चुप रहने की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर गारंटियों का सम्मान नहीं किया गया तो भारत की सड़कें एक बार फिर युवाओं की आवाज बन जाएंगी। यह बात यहां कही गई है सौरभ दास की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ अभी आपने बाइट भी सुनी, इसके साथ साथ एक दूसरी खबर भी, और वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर दूसरी बात जो है वो आती है सीधे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ही, और वो बात महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि वहां पर ट्रक से भरे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक
पहुंचा था। आपको याद होगा प्रशांत जी, हम लोग शुरुआत के दिनों में जब 4-5 दिन पहले गए थे तो एक ट्रक बिल्कुल जंतर मंतर पे, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा था, उस समय भीड़ कम थी, वहां एक ट्रक रखा हुआ था, उस पर पत्थर थे, हम लोगों ने भी देखा था, पत्थर, ईंट पत्थर सब थे। हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये आखिर क्या है। तो इस पर एक खुलासे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी से 2 मिनट पहले ट्वीट किया, सिर्फ 2 मिनट पहले। कहना है ये खुलासा करते हुए कि जंतर मंतर पर हमारे विरोध प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा रहस्यमय ट्रक रखा गया था। वही वाहन था जिसे 25 जुलाई से 4 दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप लोगों ने भी देखा है प्रशांत जी और अमलेंदु जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 दिन पहले रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था, 4 दिन पहले जब्त किया था और हिरासत में रखा गया था। लेकिन ये वहां कैसे पहुंचा? इस सनसनीखेज जांच से हमारी आशंकाएं पुष्ट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बाधित करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए और निर्दोष नागरिकों को फंसाने का सुनियोजित प्रयास था। पत्थरों से भरे जब्त वाहन को शांतिपूर्ण सभा में जो वहां चल रही थी उसमें ले जाने का आदेश आखिर किसने दिया? दिल्ली पुलिस को तुरंत जवाब देना चाहिए और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की विशाल जनसभा में पत्थर रखने का फैसला किया था। अब देखिए, ये शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और पत्थर रखने का फैसला किया गया। वहां पत्थर से भरा हुआ एक ट्रक लाकर रखा गया। वो ट्रक खुला हुआ था और अभी भी मुझे ध्यान है कि ग्रे कलर में उसकी ट्रॉली जो थी ग्रे कलर से रंगी हुई थी, उसमें पत्थर और ईंट और वो उसको क्या बोलते हैं, डंपर बोलते हैं, वो डंपर में रखा हुआ था। ये अपने आप में सनसनीखेज खुलासा है। हमने तो अपनी आंखों से देखा है। वहां पर बिल्कुल जैसे ही गेट से, जंतर मंतर साइड से गेट से घुसते हैं, 2 गेट है, केरला हाउस की तरफ से है, पटेल चौक मेट्रो की तरफ से, और दूसरा उधर से है जंतर मंतर की तरफ से। जंतर मंतर के बिल्कुल मेन गेट के पास रोड पर